आज के लेक्चर का मेन एम है टू शो दैट A5 is simple. Before going to that, firstly we study question number 27. Let N is a subgroup of G. Show that N is normal subgroup of G if and only if N is union of all the conjugate classes of elements of N. Proof. Firstly, assume that N is normal subgroup of G. Let A belongs to N. It means A belongs to class of A. A अपनी क्लास में होता ही है. It means A belongs to class of union of all A belongs to N. यहां से यहां पहुंच गए. It means N is subset of this. अब रिवर्स चाहिए. रिवर्स के लिए हम क्या करते हैं? टेक G from this. इसमें से एक एलिमेंट G ले लिया तो इसका मतलब G बिलोंग्स टू क्लास ऑफ A फॉर सम A बिलोंग्स टू N. ये इस क्लास में इसका मतलब देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू ग्रुप G such that G is equal to X इनवर्स AX. अब नॉर्मल की प्रॉपर्टी कहती है कि दिस बिलोंग्स टू अगेन N. नॉर्मल की प्रॉपर्टी कहती है कि दिस अगेंस्ट बिलोंग्स टू N क्योंकि A N में है और N इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. इट मींस क्या मीनिंग हुआ कि दिस G बिलोंग्स टू N. G पहले यहां था अब यहां चला गया. इसका मतलब दिस यूनियन इज सबसेट ऑफ N. एक और दो से हमें मिल गया कि दिस इज नॉट, दे आर इक्वल. हम नॉर्मल लेके चले थे, हमने इक्वल प्रूव कर दिया. अब हम इसका कन्वर्स प्रूव करना जा रहे हैं. कन्वर्स क्या है? अज्यूम कर लिया कि N इज यूनियन ऑफ ऑल द क्लासेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ N. प्रूव करना है कि N शुड बी नॉर्मल. G बिलोंग्स टू N. देन G N में है तो G इसमें बिलोंग करेगा. इसका मतलब ये हुआ कि G इस क्लास की यूनियन में बिलोंग करता है. व्हाट इट मीन्स? देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू N such that G belongs to class of A. G क्लास ऑफ A में बिलोंग करता है. इसका मतलब क्या है कि X इनवर्स GX सारे के सारे क्लास ऑफ A में बिलोंग करेंगे. ठीक है, ओके. इट मीन्स X इनवर्स GX बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ ऑल दी क्लासेस. क्योंकि इसमें होगा तो इस यूनियन में भी होगा. इस यूनियन का मतलब हमारे पास क्या है? N. इट मीन्स X इनवर्स GX बिलोंग्स टू N. ऐसा सुनो, ये जो है ना सभी क्लास X G ग्रुप G के एलिमेंट्स के लिए होगा. तो ये भी सभी ग्रुप G के एलिमेंट के लिए हो गया. तो व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स N इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. अब आज के एम पर आते हैं. आज का एम है शो दैट A5 इज सिंपल ग्रुप. सिंपल ग्रुप वो होता है जिसका वन आइडेंटिटी वाले
और इटसेल्फ के अलावा कोई ही नॉर्मल सब ग्रुप ना हो। हमने A5 की कंजुगेट क्लास लिखी थी कि 1 + 12 + 12 + 15 + 20 ऐसे 60 एलिमेंट इसके डिस्ट्रीब्यूट हुए थे 5 क्लासेज में। ठीक है, अब हम चलते हैं इफ, और अभी अभी बताया मैंने, यदि कोई नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो ऐसे लिखा जाता है। अभी अभी हमने थ्योरम पढ़ी। केस फर्स्ट, इफ n is union of only one class, यदि n केवल एक ही क्लास की यूनियन होती तो वो उस क्लास का नाम होता है आइडेंटिटी। तो n में केवल एक एलिमेंट होता और उस ग्रुप को ट्रिवियल कहते हैं। ठीक है, और हम जो ग्रुप सब ग्रुप नॉर्मल तो होगा ये, बट हमें तो चाहिए एक नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप। ओके, केस सेकंड, यानी कि उसका ऑर्डर 1 से बड़ा हो और 60 से छोटा हो, और वो चाहिए। इफ n इज यूनियन ऑफ 2 क्लासेस, एक क्लास तो 1 वाली होगी, यदि दूसरी क्लास 12 वाली है तो टोटल एलिमेंट 13 बनेंगे, दूसरी क्लास 15 वाली है तो 16 बनेंगे, और दूसरी क्लास 20 वाली है तो 21 बनेंगे। बट इनमें से कोई भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता, तो इसका मतलब 2 क्लासेस का केस भी संभव नहीं है। केस 3, if n is union of 3 classes, एक तो एक होएगी, यदि बाकी जो 2 क्लासेज हैं वो 12 + 12 होती तो 25 आता, डिवाइड नहीं करता। 12 + 15 होती 28 आता, डिवाइड नहीं करता। 12 + 20 होती 32 और 1 33 आता तो 60 को डिवाइड नहीं करता। अच्छा जी, 15 + 20 होती तो 36 आता, डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब ये केस भी पॉसिबल नहीं है। केस नंबर 4, इफ n इज यूनियन ऑफ 4 क्लासेस, 1, 12, 12 और 15, तो ये बचेगा जी 40, डिवाइड नहीं करेगा। 1, 12, 12 और 20, ये बचेगा जी 45, डिवाइड नहीं करेगा। अब 1, 15, 12 और 20, ये बचेगा जी हमारे पास 48, डिवाइड नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली निर्णय हुआ ये भी केस पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब जो यदि n नॉर्मल है, मान लेते हैं, तो यूनियन ऑफ कंजुगेट क्लासेज होना चाहिए। तो उसमें एक क्लास भी नहीं, एक क्लास होगा तो ट्रिवियल बनेगा, 2 क्लास नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती। अल्टीमेटली हम केस 5 पर पहुंचे, इफ n इज यूनियन ऑफ 5 क्लासेस, तो n तो भाई पूरा का पूरा A5 आ जाएगा। इसका मतलब यदि नॉर्मल चाहिए तो यहां पर 2 ही केस हैं, या तो ये बनेगा या ये बनेगा। तो अल्टीमेटली निर्णय क्या हो गया, A5 इज नॉट सिंपल, सो इज ए सिंपल ग्रुप। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी सब ग्रुप नॉर्मल ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर 1 से ज्यादा हो और 60 से कम। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द टुडे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बड़े ध्यान से इसको सुनना। आज हम पूछना चाह रहे हैं कि ग्रुप है जी, उसके अंदर से हमने 2 एलिमेंट उठाए x और y, क्या प्रोबेबिलिटी है xy इज इक्वल टू yx हो। हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं कि 2 एलिमेंट निकालें और वे कम्यूटेटिव हो। अब पहले तो हम ये लिखते हैं, देखो 2 एलिमेंट लेने, इसके केस कितने बनेंगे। यदि ग्रुप के अंदर n एलिमेंट हैं तो पहले एलिमेंट के लिए भी n केस बनेंगे और दूसरे एलिमेंट के लिए भी, तो टोटल केस कितने बन गए, n²।
यहां तक किसी को डाउट? यहां तक हमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम धीरे धीरे इस बात को, अब हम एक सेट के बनाना चाहते हैं जिसके अंदर वो एक्स वाई आए जब एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो, वाई एक्स। तो ये के कैसे निकालेंगे? इस के की काउंटिंग हम ऐसे करते हैं, ग्रुप से एक एलिमेंट उठाया एक्स, उसके सेंट्रलाइजर के एलिमेंट काउंट कर लिए, फिर अगला, तो इस दिस के इज इक्वल टू दिस। अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि हम इसको कैसे काउंट करें। अभी देखते हैं, बहुत सिंपल और साधारण सी बात है। क्लास ऑफ ए में मैंने मान लिया कि एलिमेंट है A1, A2, AT, ठीक है। तो C ऑफ A1 में कितने एलिमेंट होंगे, C ऑफ A2 में कितने होंगे, और C ऑफ AT में कितने होंगे। कल हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, इफ A1 एंड A2 आर कंजुगेट, तो C ऑफ A1 में उतने ही एलिमेंट होंगे जितने C ऑफ A2 में होंगे। तो यहां पर तो ये सारे आपस में कंजुगेट है, तो इन सब में एलिमेंट की संख्या सेम होगी T, और हमने ये क्लास किसके लिए, A के लिए, दैट इज इक्वल टू C ऑफ A, क्योंकि इनमें से कोई एक एलिमेंट A भी होगा। फिर सुन लो, A1, A2, AT आपस में कंजुगेट हैं, तो इनके सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट में एलिमेंट की संख्या सेम होगी। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा इसको लेते हैं कि इस कंजुगेट क्लास में कितने एलिमेंट है, ये कैसे पता लगता है? ऑर्डर ऑफ G बटे में ऑर्डर ऑफ C, ये CA से पहले से गुणा था, तो इसका मतलब दिस इज ऑर्डर ऑफ G। तो इट मींस जो ऑर्डर ऑफ G है जिसे हमें n लिया है, वो क्या आएगा, I इक्वल टू 1 to T A, ठीक है। ये अब हम इस बात को थोड़ा सा प्रिसाइज तरीके से लेना चाहते हैं ताकि हम इसके कंक्लूजन की तरफ पहुंच सके, ठीक है। अब TI AI ले लो। अब हमें तो ये चाहिए, मैं बिल्कुल इस बात पर आ रहा हूं, हमें ये चाहिए फॉर एवरी एलिमेंट इन द ग्रुप। तो क्लास जो इक्वेशन होती है वो ग्रुप को पार्टीशंस करती है। मान लेते हैं लेट M बी द नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लास। यदि M इसकी कंजुगेसी क्लास है तो क्या होगा इसमें, ध्यान से देखो। अब हमें तो ये निकालना है, ठीक है, हर ग्रुप के एलिमेंट के लिए, हर ग्रुप के एलिमेंट के लिए। देखो, यदि मैं एक क्लास ले लेता हूं, इस क्लास में जैसे T एलिमेंट थे, तो इनके लिए सभी की वैल्यू सेम आएगी। तो इसको मैं ये कह सकता हूं, X बिलोंग्स टू G रन्स वन एलिमेंट पर क्लास। तो हमें क्लास की, जितनी क्लास के अंदर आई संख्या है उसके यानी इसको क्या करना पड़ेगा, क्लास ऑफ X से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लास ऑफ X के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? तो हमने मान लिया कि इसमें M क्लासेज हैं, तो हम इसको कितनी बार चलाएंगे, और हर क्लास, यानी पहली क्लास X1 से निकली, दूसरी X2 से निकली, तीसरी आखिरी XM से निकली। तो हम लिखेंगे I इज इक्वल टू 1 to M, ये होगा ऑर्डर ऑफ G बटे में C ऑफ XI कट के यहां आ जाएगा ऑर्डर ऑफ G। तो ये ऑर्डर ऑफ G M है, N है, और ये M है, तो M इंटू N। तो इस चीज की संख्या कितनी आ गई, M इंटू N। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, M इंटू N बटे में N स्क्वायर, यानी कि नंबर ऑफ कंजुगेट क्लास बटे में ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। यदि अब इसको सिंबल है
इसको हम पी आर ऑफ जी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। ये फार्मूला बन गया। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 73। उसमें 3 क्वेश्चन निकालने हैं, पी बी आर ऑफ D4, पी आर ऑफ S3, पी आर ऑफ A4। हम इसको सोल्व करा रहे हैं। S3 की जितनी कंजुगेट क्लास बनती है 3, 2 + 1, 1 + 1 + 1 3 बनती है। तो पी आर S3 कितना होगा, 3/6 यानी कि 1/2। ओके, तो बच्चों आप इस D4 की कंजुगेट क्लास बनाओ, A4 की कंजुगेट क्लास बनाओ। देन देखो A4 की बना, सभी की बनानी है आपने। देन यू कंक्लूड दैट कि पी आर कितना निकलता है। एक बहुत अहम सवाल यहाँ पर आज कंसेप्ट में है। उस कंसेप्ट के क्वेश्चन की क्या है, जब भी हम किसी की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो एक सवाल पूछा जाता है कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कब हो सकती है। व्हाट इज द लार्जर पीआरजी। देखो लार्जर पीआरजी कब होगा, व्हेन नंबर ऑफ क्लासेस आर मोर। जितनी क्लासेस ज्यादा होंगी उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। करेक्ट। तो इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं, पी आर जी 1 कब होगा, प्रोबेबिलिटी 1 कब होगी, जितने एलिमेंट हैं उतनी ही कंजुगेट क्लास हो, यानी कि नंबर ऑफ क्लास कंजुगेट क्लासेस आर सेम टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप। तो इसका मतलब जी यदि जेड जी के इक्वल हो जाता है उस केस में, ठीक है। तो यदि ग्रुप नॉन एबिलियन है और हम कंजुगेट क्लासेस को मैक्सिमम बनाना चाहते हैं, तब क्या होगा। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, क्लास ऑफ ए में यदि एक एलिमेंट है तो ए किस में बिलोंग करेगा, सेंटर में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब हम ले रहे हैं जी इज नॉन एबिलियन। जी इज नॉन एबिलियन, जी नॉन एबिलियन है तो व्हाट इट मीन्स। ठीक है, मैं फिर बताऊं, यदि हम कंजुगेट क्लासेस, यदि हम प्रोबेबिलिटी को ज्यादा से ज्यादा बनाना चाहते हैं तो पहली प्रोबेबिलिटी तो क्या 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 कोशिश रखो कि जेड जी जितना लार्ज हो सकता है लार्ज रखो। नंबर 2, जो बाकी कंजुगेट क्लासेज हैं, हर कंजुगेट क्लासेज में क्लास में 2 एलिमेंट हो। रिमेनिंग जो कंजुगेट क्लासेज है उनमें कितने एलिमेंट हो, 2 एलिमेंट हो। अब हम चलते हैं, जी नॉन एबिलियन ग्रुप है तो जी बाई जेड जी हमारे पास 1 नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता और 3 भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, यदि जी बाई जेड जी 1 हुआ, यानी कि ऑर्डर 1 हुआ इसका, तो दोनों सेम होंगे तो एबिलियन होगा, नॉन एबिलियन नहीं होगा। यदि इसका ऑर्डर 2 हुआ तो इसका ऑर्डर 2 होने का मतलब है ये जो है साइक्लिक ग्रुप होगा। ये साइक्लिक है तो हमने फॉर्मूला बता रखे, जी शुड बी एबिलियन, ये भी नहीं हो सकता। यदि 3 हुआ तो भी साइक्लिक है तो जी इज एबिलियन। इट मीन्स जी बाई जेड जी का ऑर्डर कम से कम कितना होगा, 4 या 4 से ज्यादा। 4 या 4 से ज्यादा का फायदा क्या है, और जी बाई जेड जी का ऑर्डर 4 या 4 से ज्यादा, इट मीन्स जेड जी का ऑर्डर जी बाई 4 से लेस या बराबर होगा। ओके ओके, अब हम बात करते हैं, यदि जेड जी का ऑर्डर जी बाई 4 है, यानी कि लार्जेस्ट मैंने बात था, बाकी कितने एलिमेंट बच जाएंगे, 3g/4। इसकी हमने क्लास ऐसे बनाई कि हर क्लास में 2 एलिमेंट हो, तो टोटल क्लास कितनी बन जाएंगी इसकी, 3g/8। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स की कितनी क्लास बनेगी और इसकी कितनी क्लास बनेगी, तो कुल कितनी क्लास बनेगी, g/4 प्लस 3g/8। एलसीएम लोगे तो हमारे को मिलेगा 5/8
8G। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ सकती है यहाँ पर इस केस में 5/8G mod by G 5/8। तो हमें इस आंसर को लाने के लिए दो पॉसिबिलिटी ढूंढनी पड़ेंगी। एक तो ऐसा सेंटर वाला एलिमेंट चाहिए और उसके बाद जो रिमेनिंग है सब की क्लास में 2 एलिमेंट हैं। ऐसा एलिमेंट हम ढूंढना शुरू करेंगे तो हमें एक एलिमेंट मिलेगा जिस नेम एज D4 जिसकी प्रोबेबिलिटी 5/8 है। ओके, इसका मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है नॉन अबिलियन ग्रुप की 5/8। बाकी केसेस में लेस देन इक्वल टू कितनी हो जाएगी 5/8 और इस केस में कितनी होती है 5/8। ओके, थैंक यू मच।